सद्गुरु प्रसाद भगवान की वाणी ध्यान से सुने। भगवान बता रहे हैं कि मैं भी भगवान हूँ क्योंकि मेरे में वो शक्ति जागृत है। मैं भी भगवान हूँ क्योंकि मेरे में वो शक्ति जागृत है। मेरे में एक अलौकिक पावर है। अगर मैं मन को बोलूं नहीं सोचो तो नहीं सोचेगा। मेरा मन पे राज्य है, माना सृष्टि पे राज्य है। मेरा मन पे राज्य है माना मेरे मन पे कंट्रोल है। अगर मेरे मन पे कंट्रोल है इसका मतलब मेरा पूरे सृष्टि पर कंट्रोल है। जिसने जीवित अवस्था में काम क्रोध को जीत लिया वो खुद भगवान है। जिसने जीवित अवस्था में काम क्रोध को जीत लिया वो खुद भगवान है। भगवान कितना उठा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि आपको भगवान ने जो है इंसान नहीं पैदा किया था, आपको भगवान ही पैदा किया है। तो उस शक्ति को समझो। हम क्या है कि हम संसार में आके इंसान बन गए हैं, जबकि हमको भगवान ने बनाया भगवान है। तो हम अपनी वो जो शक्ति है उसको भूल गए हैं। अगर हम अपनी शक्ति को जागृत करेंगे तो आप महसूस करोगे कि मेरे में भी एक अलौकिक पावर है। अगर मैं मन को बोलूं नहीं सोचो तो नहीं सोचेगा। हमारे में इतनी शक्ति होनी चाहिए, वो है, पर हम उसको भूल गए हैं। तो अगर हम सोचें कि मेरे में शक्ति है तो हमारे मन के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। वो उसको बोलेगा कहीं भटकना नहीं है तो उसका मन भटकेगा नहीं। उसका फिर हमारे मन पे राज्य हो जाएगा। अगर हमारे मन पे राज्य है तो सृष्टि पे राज्य है। मन जीते जगत जीत। अगर आपने मन को जीत लिया तो आपने पूरे जगत को जीत लिया। फिर भगवान बोल रहे हैं कि जिसने जीवित अवस्था में काम क्रोध को जीत लिया वो खुद भगवान है। बार बार भगवान हमको इस चीज को याद दिला रहे हैं और हम भूल जाते हैं। जिसने जीवित अवस्था में काम क्रोध को जीत लिया वो खुद भगवान है। एक वेग आता है ना कि इसको बोलूं, या इच्छा का वेग आता है कि ये चीज खरीद करके आऊं, तो जीतना है ना इच्छा को। हर संकल्प को, हर इच्छा को जीतना है, विजय प्राप्त करनी है। बिना विजय प्राप्त किए राजा भी नहीं बन सकता है। जब तक हम अपने मन पे, हमारे संकल्प पे, हमारे इच्छाओं को हम नहीं जीतेंगे तो फिर हम राजा कैसे बनेंगे। राजा कभी बगैर जीते राजा बनता है? राजा उसी को बोलते हैं ना जो जीतता है। तो भगवान बोल रहे हैं हमको भी अपने मन को, इच्छाओं को, काम क्रोध को, इन सब को जीतना है। हमारे संकल्प को भी हमको जीतना है। बिना विजय प्राप्त किए राजा नहीं बन सकता है। किसी की राय अच्छी होगी तब तो वो राजा बनेगा। ऐसे हम भी बोले हम भगवान हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारे में पूरे गुण भगवान के होंगे। कितना अच्छा बता रहे भगवान कि हमको इसी बात को दिमाग में रखना है कि हम भगवान हैं, भूलना नहीं है। हम आत्मा हैं और हमारे में पूरे गुण भगवान के हैं। तो उतने हम दयालु होंगे, उतने हम कृपालु होंगे और उतना जल्दी माफ कर सकेंगे। या भगवान बनो या भगवान देखो। भगवान देखेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान बन जाएंगे। भगवान देखेंगे तो हम किसी को कोई शब्द दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अगर कोई भी सामने वाले को हम भगवान देख रहे हैं तो हम भगवान को कोई शब्द दे सकते हैं?
नहीं दे सकते। अगर हम ये माने कि हम भगवान हैं तो हम गलत आचरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस बात को पक्का करें कि मान न मान तू है भगवान। बोलते हैं कि तू भगवान है, तो हमको उस बात को पक्का करना है कि मान न मान हम हैं भगवान। अगर हम भगवान मानते हैं तो फिर हम आत्मा में हैं, तो फिर हमारे में पूरे गुण ऑटोमेटिकली भगवान के होंगे। हम उतने ही दयालु होंगे, हम उतने ही कृपालु होंगे और उतनी जल्दी हम माफ कर सकेंगे, उतना हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकेंगे। अकेले बैठेंगे तो थॉट पे भी कंट्रोल होगा। यहाँ तो एक सेकंड भी अलग बैठते हैं तो मन किधर का किधर भागता है। अगर हम कंट्रोल में रहेंगे तो हमारे थॉट्स पर भी कंट्रोल होगा। अत्यंत वैरागवान को समाधि लाभ होता है। अत्यंत वैरागवान को समाधि लाभ होता है। थोड़ा नहीं, पर अंदर से किसी चीज से राग न हो, मोह न हो, कोई भी चीज ज्यादा पसंद नहीं करें कि ये चीज मुझे बहुत पसंद है, उस पे आशिक होकर उसके पीछे भागे। किसी घटनाओं को देखकर किसी दृश्य प्रपंच में उलझो नहीं। सब छोटी छोटी रुकावटें दृश्य प्रपंच के कारण भी है। जो रुकावटें हैं वो दृश्य और प्रपंच के कारण भी ये रुकावटें आती है। मैं मेरे वाले ठीक नहीं चलते हैं तो मन दुखी होता है। जिसको हम अपना मानते हैं, अगर वो ठीक नहीं चलते हैं तो फिर मन दुखी होता है। कुछ अच्छा हो गया तो खुशी होती है, नहीं हुआ तो दुख होता है। कोई शब्द देता है तो दुख होता है। ये जो अंदर इमोशनल फीलिंग होती है उसको एकांत में बैठकर शांत करना है। ये जो हमारे अंदर इमोशनल फीलिंग्स होती है, भगवान बोलते हैं एकांत में बैठो और जो हमारे से आज दिन भर में हुआ है, हम कहाँ कहाँ इमोशनल हुए हैं, कहाँ कहाँ हमको अच्छा लगा है, कहाँ कहाँ हमको बुरा लगा है, कहाँ हमको खुशी हुई है, कहाँ हम दुखी हुए हैं, उन सब चीज़ों को जो है ना हम चेक करें कि ये हमको ऐसा तो होना नहीं है, ऐसा बनना नहीं है, हमको तो वैरागवान बनना है। तो फिर हम कहाँ भटके? तो उस चीज़ को भगवान तो बोलते थे कि आप हर घंटे में 5 मिनट बैठ के जो है अपने को असेस करो। तो वो हमको असेस करना है अपने को कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हम जो है भटक रहे हैं। तो जब तुम उस चीज़ को पकड़ोगे, मन को शांत करोगे, तब समझ में आएगा कि हर बात में भलाई है, हर बात में भलाई है, इसमें भी भलाई है। एक शब्द खाली पकड़ के चलो ना कि भलाई है। बेटा कमा रहा है तो भी भलाई है, नहीं कमा रहा है तो भी भलाई तो भी भलाई है, ये हुआ तो भी भलाई है। 30,000 की नौकरी मिली या 20,000 की, भलाई है, कुछ तो भलाई होगी। हमेशा ऐसे बोलते रहो। आज हम तकलीफ में हो, रिपोर्ट सही नहीं आए तो भी हम बोलेंगे भलाई है, भलाई है, भलाई। हरिओम। क्या बात। बहुत